हज हाउस के लिए ज़मीन देनी है तो एलजी काम करने देता है। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ 120 करोड़ रुपए देने हैं तो एलजी काम करने देता है। अपना शीश महल खड़ा करना है तो एलजी काम करने देता है। जो ये आपको सिखा रहा है ये देगा नहीं, पर इसके अंदर षड्यंत्र क्या चल रहा है ये हमें भी नहीं पता है। गेट बंद भी नहीं हो पा रहा। और आपको अंदर का मैं क्या दिखाऊँ, अंदर का आप देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो इसे ये डर नहीं है कि मैं हार रहा हूँ, इसे ये डर है कि मोदी जी मेरा क्या हाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं सिलसिलेवार जो दिल्ली में चुनाव है उसके ऊपर लोगों से विचार मैं आपके सामने रखे जा रहा हूं। कई जगह कवर की। अब हमारे साथ मैं सीपी में हूं, एक और सख जुड़े। क्या नाम हो सर आपका? तरुण कृष्णा सर। तरुण कृष्णा जी, देखिए अब इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये भी बीच में बोल रहे थे कई चीज़ें उन्होंने बोली ऑफ द कैमरा। तो मैंने कहा कि सर आपके अलग से बाइट लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर विचार क्या है। देखिए सर, वो तो कह रहे हैं कि जी मैं पहले तो कहते थे काम की राजनीति करता हूँ, अब वो स्कीम पे स्कीम दिए जा रहे हैं। मैं महिलाओं को 2100 दूंगा, तो मैं ग्रंथियों को दूंगा, मैं पुजारियों को दूंगा। और मोदी जी कह रहे हैं जी हमें कुछ करने नहीं देते, और मोदी जी कह रहे हैं जी। आप बताएं क्या कहोगे आप? देखिए सर, पहली बात तो ये जुमला ही है। अब जुमला कैसे हैं, कभी कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। अब अतिशी जी से पूछिए कि एलजी ने सारे जो आप जो स्कीमें दे रहे हो इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट करा। ये सब जुमलेबाजी है भैया। द्वारका के अंदर वक्फ बोर्ड को वो हज के लिए, हज हाउस के लिए ज़मीन देनी है तो एलजी काम करने देता है। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ 120 करोड़ रुपए देने हैं तो एलजी काम करने देता है। अपना शीश महल खड़ा करना है तो एलजी काम करने देता है। भैया ये सब बेकार का पागलपन है, ये बिल्कुल पागलपन है। मुझे देखो भैया, हमारी माएँ बचपन में कहती थी बेटा कोई लड्डू दे या कोई टॉफ़ी दे तो उसकी टॉफ़ी नहीं लेनी, क्या पता उसने क्या मिला रखा हो। ऐसे भैया जो ये आपको सिखा रहा है ये देगा नहीं, पर इसके अंदर षड्यंत्र क्या चल रहा है ये हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए हमें बहुत चीज़ें सोच समझ के, क्योंकि हम तो दिल्ली के नागरिक हैं। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं पूरी तरह घूमता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए भैया, एक बार आप कैमरा आगे लाना। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मैं इस समय वीडियो पूरी कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको कल रात की वीडियो दिखाता हूँ भैया। ये देखिए सर, ये बस का हाल है। नहीं वैसे बनाओ, वैसे बनाओ सीधा दूर से। ये रात को 9:30 बजे का बस का हाल है भैया। ये आप देख सकते हैं, ये रात को 9:30 बजे का बस का हाल है डीटीसी का। ओह माय गॉड, ठीक है। बस की शॉर्टेज है क्या? बस की शॉर्टेज है सर। ये देखिए, ये कैमरा ये बंद नहीं हो पा रहा। हाँ, गेट बंद नहीं हो पा रहा, गेट बंद भी नहीं हो पा रहा। और आपको अंदर का मैं क्या दिखाऊँ, अंदर का आप देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो ऐसे ही आप देखिए इसमें महिलाओं का हाल देखिए। नहीं, हाँ वही, आप इसमें महिलाओं का हाल देखिए भैया। यही चीज कुछ मैं जो अभी धरातल में हम लोग घूम रहे हैं, दो चीज नोट की है। कहना जी पानी फ्री का कहा, इन्हें गंदा पानी देना शुरू कर दिया। बसों की जो बात कही है, कह रहे हैं कि उसकी भी एवरेज निकाली जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। देखो सर, पानी की बात आती है ना, पानी की बात आती है, हमारे घर पे एक्वागार्ड जो लगा है ना, उसकी बोतल चेंज होती थी, अंदर की जो बोतल 3 महीने में। आप यकीन मानिए हर 12 दिन के अंदर एक्वागार्ड खराब हो रहा है और बोतल चेंज हो रही है गंदे पानी की वजह से। कई जगह जहाँ गंदा है वहाँ तो किसी बात, बहुत ज्यादा गंदा है वो पानी। हमें पानी नहीं लग रहा भैया, मैं सच बता रहा हूँ। मैं इसमें कोई मुद्दा नहीं, मैं आपसे कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। हमारी हर 12 दिन के अंदर बोतल चेंज हो रही है। एक बोतल की कीमत भैया 1000 रुपए की होती है, जो प्योरी वाली बोतल डलती है। चलिए अभी बात करते हैं उसी पे। अभी जैसे अभी नाम डिक्लेयर हो गए, बीजेपी ने भी दिल्ली के जो विधानसभा वहाँ से प्रवेश वर्मा जी को दे दिया। इधर ये केजरीवाल हो गए, उधर संदीप दीक्षित। तो ये जो बन रही है इसमें क्या लग रहा है? और दूसरा ये कह रहे हैं जी कांग्रेस बीजेपी मुझे हराने के लिए मिल गई। मतलब कांग्रेस तो मान रही है कि हमारा तो नहीं है कहीं, तो कह रहे हैं जी ये दोनों मिल गए हैं हमें हराने के लिए। क्या कहोगे? देखो भैया, जो अपने बच्चों की कसम खा के मुकर जाए, उससे बड़ा दो गलत तो इस दुनिया में कोई होगा भी नहीं। और मैं कहता हूँ भगवान किसी को भी ना बनाए भैया। ये इतने बड़े पापी है, इतना बड़ा पापी है भैया, जो अपने बच्चों को खा गया हो, वो हमारा क्या हाल करेगा हमें पता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की कसम क्या, अपने बच्चों से झूठ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि बच्चों को भुगतना पड़ता है। पर भैया ये कसम खा के भी इसकी बीवी को जब गले मिलना पड़ रहा हो सोनिया गांधी से, तो इससे बड़ी थू और कोई नहीं है भैया। सोनिया गांधी क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 32 थे, 32 पार्टियां थी, ये 32 जो किसी की नमस्ते नहीं लेती थी, उनको गले मिलने पड़े एक साथ। तो इसमें मोदी जी के अंदर कुछ ना कुछ तो जादू है। मोदी जी के अंदर कुछ ना कुछ तो जादू है। पर ये मोदी जी ने जो आपदा कहा है इनको कि आप, ये आप नहीं है आपदा है, इसको डिफाइन करो, कैसे कहा है? क्या
देखो आपदा का मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा कजन है, उसका बेटा हुआ है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि भैया आपका बेटा इधर रहने लायक नहीं है दिल्ली के अंदर, इसके लंग्स में पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा, आप इसको हिमाचल या कहीं और ले जाओ। ये उसको साफ बोल दिया है। तो जब डॉक्टर ये बातें कर रहा है भैया कि दिल्ली में रहने लायक नहीं है, तो आप दूसरों की तो छोड़ दो। आपदा और क्या होगी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और, शीश महल के ऊपर भी उन्होंने अटैक करते हुए बोला कि मैं जहाँ चूँकि वहाँ मकान, मैं गरीबों को मकान दे रहा हूँ और कोई शीश महल बनवा रहा है, शीश महल मैं भी बनवा सकता था। तो अब ये इसके ऊपर कहा है मोदी जी करोड़ों के सूट पहनते हो और करोड़ों के जहाज में, लाखों के सूट। मैं ये बात एलजी साहब को कहने दूंगा, एलजी साहब को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एलजी साहब, मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगी, इतना झूठ बोल के भी ये आदमी केजरीवाल इतना झूठ बोल के कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, फिर भी आपने इसको किसी काम के लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अधिकार के लिए। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात भैया, इससे बड़ा दोगला, देखो भैया इसके लिए तो एक ही चीज निकलेगी, दोगला, क्योंकि इतना बड़ा दोगला है, इससे बड़ा दोगला इस दुनिया में ना है ना होगा। मैं इनकी रिस्पेक्ट करता था पहले, पर जो अपने बच्चों की नहीं हुआ तो मैं इसकी रिस्पेक्ट भी क्या करूं भैया। तो राम मंदिर तो मेरे ख्याल नहीं गए अब तक, जब तो नहीं गए थे भैया, राम मंदिर गए थे, बिल्कुल गए थे केजरीवाल जी। नहीं, हनुमान मंदिर गए थे। राम मंदिर भैया पूरा परिवार राम मंदिर होकर आया है। अच्छा, आप पूरा परिवार राम, बस ये है नानी जी ने मना कर दिया था भैया कि किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर ना बनाइए, पर भैया राम ही याद आता है अंत में भी। तो देखिए इनको भी राम याद आ गया। और दूसरी बात भैया, अभी ने हनुमान जी याद आ रहे हैं, क्योंकि ये हनुमान जी का भक्त बताते हैं। और फिर ये अभी इन्होंने आज मुद्दा उठा दिया है कि हिंदुओं को कुरान पढ़नी चाहिए। अच्छा, आज इन्होंने मुद्दा उठा दिया है कि हिंदुओं को कुरान पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा भैया? भगवान जाने क्या होगा। हमारे इतने शास्त्र है, हमारे इतने भैया, वो नहीं पढ़े जा रहे थे, हिंदू वो नहीं पढ़ रहा है और तुम कुरान की बात कर रहे हो। तो भैया ये सब दोगलापन है, ये राजनीति में ये ब्राह्मणों को तनख्वाह की बात करता है। और अभी ना एक डिबेट चल रही थी, वो कह रहा है अरे बीजेपी ने क्या करी। भैया हिमाचल कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर संतों को चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है भैया, ठीक है, यूपी में चल रही है भैया, सब जगह चल रही है। तुम ब्राह्मणों के हो रहे हो, तुम आज ब्राह्मणों के हो रहे हो। ये सब दोगलापन है भैया, सारा का सारा दोगलापन है। ब्राह्मणों के लिए उनका भगवान बैठा है, पूरे संसार का गुरु ब्राह्मण है। ये वैसे जैसे एक कहते थे काम के वोट मांगते हैं, इस बार जैसे स्कीम दिए जा रहे हैं, ऊपर से अम्बेडकर वाला मुद्दा हुआ, अम्बेडकर उसको पकड़ के बैठ के जहाँ देखो वहाँ जय भीम जय भीम। अभी कल यहीं पे सीपी में ही हो रहा था प्रोग्राम, कोई न्यूज चैनल का, वहाँ पे वो भारद्वाज जो है इनका, वो जय भीम बोलो, जय भीम बोलो। क्या देखो ये जो जय भीम वाले आज बन रहे हैं ना, जो जय भीम वाले बन रहे हैं, दलितों के महिषा चल रहे हैं। 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, एक भी महिषा बोला, एक भी बोला? मुझे बताओ कौन सा बोला? एक भी नहीं बोला। ठीक है, उधर जो लड़की वहां पे जब सपा को वोट दे दिया, उसने कहा कि सपा वालों ने जो उस बच्ची को मार दिया कि कहा कि मैं बीजेपी को वोट देके आई हूँ, एक भी बोला? ये चंद्रशेखर रावण बोला? नहीं बोला। क्योंकि भैया तुम्हें पता है, तुम सिर्फ वोट बैंक के चक्करों में तुम इन्हें पीस रहे हो। मैं अपने भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली वालों, ये आपको सिर्फ पीस रहे हैं, ये आपको सिर्फ पीस रहे हैं। ये इतना बड़ा गंदा इंसान है जो अपने बच्चों का नहीं हुआ। मैं फिर बोलूंगा, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो आपका कभी भी नहीं होगा। ये कहते हैं हर चीज में एलजी करने नहीं दे रहा, एलजी ये नहीं, तो जब एलजी ने और बीजेपी देखो भैया, तो लोग इन्हें क्यों? देखो एक बात बोल के खत्म करूंगा, देखो एक बात बोल के खत्म करूंगा। ये कहता है कि हमें कुछ नहीं करने दे रहा। इसे ये डर नहीं है कि मैं हार रहा हूं, इसे ये डर है कि मोदी जी मेरा क्या हाल करेंगे, क्योंकि जो मेरे कर्म है मुझे भोगने पड़ेंगे। मेरे मोदी जी मेरा क्या हाल करेंगे, इसे ये डर है। इसे ये डर नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा। इसलिए कितनी मर्जी स्कीमें दे दे, तेरी स्कीम तेरे हाथ में रह जाएगी और तेरे मुंह में रह जाएगी। तुझे दिखा दूंगा भैया मैं फरवरी के अंदर। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि अगर आप, ये भी डर है कि भाई अगर ये सत्ता में नहीं रहे तो फिर सरकार क्या करेगी। ये जो भी एक्शन इनके खिलाफ लिए जा रहे हैं अभी, वो और तेज़ी से लिए जाएंगे और हो सकता है कि और भी पोल पट्टी खुल जाए। तो शायद ये भी एक डर है जो इन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहा है कि वो लड़ें। आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताएं। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।